तो अगर आप लोग भी मीठा लवर हैं तो आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं इतने आसान मीठे केक रेसिपी। इंशाल्लाह खा के दिल खुश हो जाएगा। आइसक्रीम तो बच्चे हों या बड़े हर एक को ही पसंद होती है और साथ ही साथ मीठे के दीवानों के लिए ये रेसिपी इतनी यूनिक है, बनाना भी आसान और खाने में भी मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से आइसक्रीम सैंडविचेस। चलिए जी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइसक्रीम सैंडविचेस की फिलिंग सबसे पहले हम बना के तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ले ली है 200 ml के जितनी फ्रेश क्रीम। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम वैसे तो आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों से ही ये रेसिपी बनाई जा सकती है। जब मैं कहती हूँ कि क्रीम हमने इस्तेमाल करनी है तो बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी है जो मुझसे सवाल करती है कि भाई हम इसकी जगह मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें क्रीम का ऑल्टरनेट हम मलाई को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने फ्रेश क्रीम का या व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल ही करना है। मलाई से काम नहीं चलेगा। बीटर की मदद से क्रीम को अच्छे से आपने बीट करना है, इतना कि ये हल्की सी फ्लफ़ी हो जाए, व्हिप हो जाए। और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 3/4 यानी 3/4 कप के जितनी चीनी। चीनी को हमने रेगुलर चीनी को घर में पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ऐड करना है। और अगर आप चाहें तो चीनी की जगह पर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और वो चीनी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। परफेक्ट आइसक्रीम वाली खुशबू के लिए इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून के जितना, और फिर इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से अच्छा सा बीट कर लेंगे। अच्छा, ये जो रेसिपी मैं सिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही सिंपल भी हो सकती है कि बाज़ार से सिंपली आप आइसक्रीम ले लें, बिस्किट्स ले लें और आपने ये रेसिपी तैयार कर ली। लेकिन अगर आप इसको घर में मौजूद चीज़ों से ख़ुद बना के तैयार करेंगे ना, तो ये बाज़ार के मुकाबले में 10 गुना आपको मज़ेदार, सस्ती और क्वांटिटी में भी डबल ट्रिपल मिल जाएगी। यानी जो क्वांटिटी आप बाज़ार से लेके बनाएंगे ना, उससे ज़्यादा क्वांटिटी आप घर में बना के रेडी कर सकते हैं। और फिर अपनी बनाई हुई चीज़ की तो क्या ही बात है। ये ऐसा स्नैक, ऐसा डिज़र्ट, ऐसा मीठा है जो ना सिर्फ आप अपनी दावतों में, पार्टीज़ में, टी टाइम पार्टी में सर्व कर सकते हैं, बल्कि इसको बना के आप कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और आराम से इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो गई थी। इतनी ज़बरदस्त बीट होनी चाहिए कि ये फिर रनिंग कंडीशन में ना हो। इसको रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे से ठंडी रहे, जब तक हम बिस्किट्स बना के रेडी कर लेते हैं। बिस्किट्स के लिए मैंने ले लिया है घी। रूम टेम्परेचर का घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी हमने लेना है तकरीबन 1/4 कप के जितना। अब घी के अंदर शामिल करी है पाउडर शुगर 1/2 कप के जितनी। घर की चीनी ही ली थी, उसे पाउडर कर लिया और फिर कप के मेजरमेंट से आपने ऐड कर देनी है। अच्छा, कप की मेजरमेंट का ये हिसाब है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं घर में मेजरिंग कप मौजूद नहीं होते। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई भी चाय वाला एक कप बना ले और उसी कप से आपने सारी चीज़ों के मेजरमेंट लेनी है। यानी अगर घी का नाप आपने उस कप से लिया है ना, तो बस उसी कप के नाप से आपने बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। अच्छा, बीटर की भी इस रेसिपी में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बिना बीटर के भी ये बिस्किट्स इसी तरीके से मज़ेदार से बन के रेडी होंगे। मैंने सिर्फ थोड़ा सा जल्दी करने के लिए इसको जो है ना वो बीट कर लिया है ताकि काम आसान हो जाए। बस हैंड विस्क से करें या फिर बीटर से करें, इतना बीट करना है कि ये थोड़ा सा वाइटिश टोन पे आ जाए, वाइटिश कलर पे आ जाए। तो ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 अंडा। बाइंडिंग के लिए अंडा बहुत ज़रूरी है, तो अंडा ऐड करने के बाद आपने दोबारा से इसको थोड़ा बीट करना है, इतना कि अंडा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, आज के जो बिस्किट्स हैं वो मैं बनाऊंगी माइक्रोवेव में। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस चीज़ की कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो है ना वो बिस्किट्स या बेकिंग सिखाएं। तो जिन लोगों के पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है या फिर माइक्रोवेव नहीं है, तो वो इसको नॉर्मल ओवन में भी बेक कर सकते हैं, बिना ओवन के पतीली में भी बेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना कि तवे पे भी इसको आप बेक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ कम टाइम में ये बेक हो जाएंगे। और बहुत सारी रेसिपीज़ जो तवे पे बिस्किट किस तरीके से बनाना है पिछले दिनों मैंने शेयर की हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से उन रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए ये भी बना सकते हैं। अंडा ऐड किया है तो ऐड किया है इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून के जितना वनीला एसेंस, और अब छान के इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर, 1 कप के जितना मैदा और 1/4 कप यानी 1/4 कप के जितना कोको पाउडर। मैं जो बिस्किट्स बना रही हूँ वो चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपली वनीला में भी आप बना सकते हैं।
सब चीज़ों को अच्छे से छान के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो आइसक्रीम सैंडविचेस होते हैं ना, इसमें बहुत मोटे साइज़ के थिक साइज़ के बिस्किट्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ना चलते हैं। तो जैसे इंग्लिश स्टाइल बिस्किट्स होते हैं ना, बिल्कुल पतले, जितने साइज़ का टक बिस्किट होता है, हम उतने ही साइज़ का बिस्किट बना के बेक करेंगे और उसको लुक भी देंगे इंग्लिश बिस्किट जिस तरीके से। चलें जी, अब क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या इसकी डो बन रही है, वरना हम इसमें मैदा मज़ीद ऐड करेंगे। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे थोड़ी सी रनी लगती हुई नज़र आ रही है, तो एक काम करते हैं, इसमें हाफ़ कप के जितना मैदा मज़ीद शामिल कर देते हैं। तो मैंने इसके अंदर आधा कप के जितना मैदा मज़ीद ऐड कर लिया है। क्लिप रिकॉर्ड करना मुझसे थोड़ा मिस हो गया है, तो आपने क्या करना है, आप मैदे के साथ इसे पहले अच्छे से समेट लें, उसके बाद हम इसकी एक डो बना लेंगे। तो चलें, इसे बस इस तरीके से आपने करते रहना है जब तक कि ये ड्राई फ्लोर जितना भी नज़र आ रहा है ये इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। फिर इसकी डो बनाएंगे। और बिस्किट्स की जो डो बनती है ना, वो बहुत हार्ड नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती। तो डो बस इस तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से बच्चों की क्ले डो होती है ना, जैसा चाहें उसको आप शेप दे लें, उसी तरीके से बिस्किट्स की भी डो होनी चाहिए कि जितना भी आप उसको हैंडल करें या फिर जैसी शेप देना चाहें वो इजीली उस शेप में हैंडल हो जाए। अगर तो बहुत पतली डो होगी, फिर क्या होगा कि जब आप कुकीज़ की शेप कट करेंगे ना, तो फिर वो प्रॉपर शेप नहीं लेगा। तो ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें जब मैदा गया तो ये अच्छे से सेट हो गई। तो टोटल जो मैदा इसके अंदर गया है वो 1.5 कप के जितना गया है। 1 कप अगर ग्राम्स में पूछें तो वो 250 ग्राम्स होता है, तो हमने इसके अंदर 1.5 कप के जितना मैदा ऐड किया है, यानी ग्राम्स में अगर टोटल देखें तो 375 ग्राम्स के जितना मैदा गया है। अच्छे से प्याले के अंदर से सारा कुछ समेट लें। और ये देखें, अब ये कैसी एक क्ले जैसी डो बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें जैसी चाहे शेप दूंगी, बिस्किट्स तैयार हो जाएंगे। बेकिंग डिश को रेडी कर लेते हैं। सिंपली ट्रे के ऊपर आपने बटर पेपर ऐड कर देना है, किसी किस्म की कोई ग्रीसिंग नहीं करनी। अब हमने क्या करना है, अगर हम स्मूथली डो को बेलना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं, तो एक प्लास्टिक शॉपर ले लें, इस तरीके से बीच से कट कर लें, डो रखें और फिर ऊपर से दोबारा प्लास्टिक से कवर करें। अब इस बिस्किट्स को मैं क्योंकि बहुत पतला बनाऊंगी, ज़्यादा थिक नहीं बनाना, इसलिए बेलन की मदद से इसे आप बेल लें। और बेलने के बाद थिकनेस जो है ना वो बिल्कुल पतली सी रखनी है। जितनी पराठे की थिकनेस रखी जाती है बस उतनी ही आपने रखनी है, क्योंकि बेक होने के बाद ये थोड़े से फूल जाते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने सेट कर ली है। अब आपने क्या करना है, प्लास्टिक हटा देनी है और इसको शेप कैसी देनी है। आप चाहें तो गोल बना लें, चाहें तो स्क्वायर बना लें। मैं स्क्वायर बनाऊंगी, और क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं इंग्लिश बिस्किट वाला पैटर्न इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरे पास ये कर्ल फ्राइज़ की नाइफ़ मौजूद थी। मैं इसी से कटिंग करूँगी ताकि जो बिस्किट्स की शेप है वो थोड़ी सी इस तरीके से ज़िगज़ैग स्टाइल आ जाए और बिस्किट्स बहुत ही खूबसूरत शेप में बन के रेडी हों। लेकिन अगर आपके पास ये नाइफ़ मौजूद नहीं है या ऐसा कोई कटर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप सिंपल जो नॉर्मल नाइफ़ है उससे भी कर सकते हैं। चलिए जी, बिस्किट का साइज़ देख लें, मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, स्क्वायर शेप रखी है और अच्छा किंग साइज़ का बिस्किट बना के रेडी कर रही हूँ। तो उठाने के इसको 2 तरीके हैं, क्योंकि ये पतला बैटर है तो आप चाहें तो किसी पलटे की मदद से उठा लें या फिर शॉपर पे से आराम से ये इस तरीके से हाथों में लें, और जिस तरीके से चीज़ स्लाइस को हम अलग करते हैं ना शॉपर से प्लास्टिक से, सेम उसी तरीके से ये अलग हो जाएगी। तो बड़े साइज़ के बिस्किट हैं तो एक वक्त में 4 आ जाएंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल स्टेप है, मैंने टूथपिक या फिर स्क्यूवर की मदद से इसमें इस तरीके से निशान ऐड कर दिए हैं। इससे ये बहुत ज़्यादा फूलेंगे नहीं और साथ ही साथ जो प्रॉपर शेप है वो आ जाएगी। अब माइक्रोवेव में मैंने आपसे कहा था कि इसको हम बेक करेंगे, तो माइक्रोवेव में हमने रख देना है। OTG को मैं सेट कर दूंगी 180 डिग्रीज़ के ऊपर, और ये बहुत ही जल्दी बेक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही पतले साइज़ के बिस्किट्स हैं। तो हार्डली आपने इसको 7 से 8 मिनट के अंदर चेक कर लेना है। तो ये देखें, अच्छे से ये बेक हो रहे हैं। अब इसको देख लेते हैं। तो लीजिए, माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से बिस्किट्स जो है ना वो बेक होके रेडी हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने रख देंगे वायर रैक के ऊपर, ताकि कड़क हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं। तो लीजिए, मैंने कितने सारे बिस्किट्स बना के रेडी कर लिए हैं। और अगर आपके पास बड़ी बेकिंग डिश है तो भी आप बहुत ही आसानी के साथ उसे तैयार कर लें, और बिना ओवन अगर बना रहे हैं तो आप पतीली में सेम प्रोसेस के थ्रू इसको बेक कर लें। तो एक बिस्किट तोड़ के भी देखते हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं। चलें जी, क्रीम भी रेडी है आइसक्रीम की, और अब साथ ही बिस्किट्स भी तैयार हैं। अब इसको हमने किस तरीके से रखना है,
अगर तो आपके पास कोई स्क्वायर केक टिन है, कोई पैन है, तो आप उसमें कर लीजिए। मेरे पास नहीं था, तो ये जो ट्रे है ना, इसमें 1 इंच तक का डिप्रेशन है, तो मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी। रखना किस तरीके से है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप चेक कर लें। ट्रे के नीचे मैंने डबल बटर पेपर लगाया है ताकि वो चिपके नहीं। साथ ही साथ आपने बिस्किट्स को इस तरीके से बिछा लेना है, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस पैटर्न पे आपने नीचे बिस्किट रखे हैं ना, ऊपर भी आपने क्रीम लगाने के बाद उसी पैटर्न पे रखने हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बिस्किट्स की जो टॉप डिज़ाइन वाली साइड थी वो पहले आपने नीचे रखनी है, फिर आपने सारी जो क्रीम थी ना, इस तरीके से एक थिक लेयर इसकी लगा देनी है। अब चाहें तो आप रेडीमेड बाज़ार से आइसक्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम अगर आप लेंगे तो ये 1 टाइम रेसिपी होगी, दोबारा रख के आप इसको नहीं खा सकते, क्योंकि आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होती है। तो ये जो हमने क्रीम बना के रेडी की है ना, इसमें वनीला एसेंस की वजह से बिल्कुल ठंडा होने के बाद आइसक्रीम वाला फ्लेवर आ जाएगा। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि नॉर्मल आइसक्रीम के बजाय इस क्रीम को ही बना के इसके अंदर सर्व करें। और ठंडा होके ये इतना मज़ेदार लगता है। अच्छे से थिक 1/2 इंच तक की आपने क्रीम की लेयर लगानी है, उसे सेट कर लें, साइडों से कवर कर लें और फिर ऊपर उसी तरीके से बिस्किट्स रख के बटर पेपर से कवर करें। और इसे ओवरनाइट या कम से कम 6 से 7 घंटा आपने लाजमी फ्रीज़र के अंदर रखना है। चलिए जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। मैंने इसे रात में बना के रखा था और नेक्स्ट डे मैं इसे सर्व करूँगी। तो आपने हल्का हल्का इस तरीके से ना छुरी से पहले निशान लगा लेना है। बहुत ही आसानी से बटर पेपर की वजह से ये पूरा सैंडविच बाहर आ जाता है। अब आप इसको शाम की चाय के साथ खाएं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें या फिर पार्टीज़ में बना के रखें। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविचेस होते हैं और ठंडे ठंडे इतने मज़ेदार लगते हैं कि इंशाल्लाह खा के दिल खुश हो जाएगा। तो सर्व कर लें इसको और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब लाजमी कर लें और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। इन मज़ेदार सी सैंडविच रेसिपीज़ के साथ मुझे दें इजाज़त। और स्टोर करना चाहें तो 1 हफ्ते तक आराम से आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।